तो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। हम टॉपिक बात कर रहे थे संख्या पद्धति पर। संख्या पद्धति पर जो कि गुणनखंडों की संख्या एक वीडियो हमने डाला है और इसमें का कुछ पार्ट रह गया था, जो कि आज हम पार्ट आपके सामने 10 लेके आए हैं। इसमें कुछ पार्ट रह गया था, जैसे अब इसमें कैसा पार्ट रहेगा तो देखिए, 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना जो 8 के गुणज हो, 8 के गुणज हो या 8 के पहाड़ा में आता हो। बात समझ में आ रही है? या 8 के मल्टीपल में हो। बात समझ में आ रही है ना? समझ में क्वेश्चन आ रहा है तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है जो 8 के गुणज हो। जैसे हम एक क्वेश्चन छोटा सा लेके सिखाते हैं आपको। जैसे ये लिखा है 20, लिखा है 20 ना माने और ले लें बड़ी संख्या। ये लिखा है 40। अब हम पूछ रहे हैं ऐसी इसमें एक संख्या कितनी संख्या बताइए योग ज्ञात करना जो 5 के गुणज हो, जो 5 के गुणज हो संख्या। तो अब हम इनका पहले गुणनखंड निकालेंगे तभी बता पाएंगे। देखिए निकालते हैं। किससे कटेगा? या 2 से। 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 हुआ, ये होगा। अब देखिए ये आएगा इतना। अब हमें क्या बताना है? गुणनखंड कि कितनी गुणनखंड हो सकते हैं जो 5 के गुणनफल में आए। इसका मतलब 5 के गुणज में हो, 5 के गुणज में। तो देखिए एक तो हमारा पहले। अब क्या ये 5 तो 5 से कटेगा 40 की नहीं कटेगा। अब क्या 5 दूनी 10 से गुणा कर दे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 10 आया 10 आया, 5 दूनी 10, तो 5 कम 5 दूनी 10 है। 5 के पहाड़ा 5 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बताना है आपको और क्या होता है गुणा। और क्या बनेगा? 5 दूनी 10, 5 तय 15, 15 तो नहीं कटेगा, मल्टीपल में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हाँ कर्मागत चलती रहे। बात समझ में आ रही है? 5 तय 15 नहीं कटेगा, 15 से 40 नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा। तो ये होगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। और क्या होगा? और क्या 40 से होगा? 40 से स्वयं से कटेगा भाई ना। तो ये 5 के मल्टीपल में है कि नहीं है? इसका मतलब 5 के गुणज में है, तब इसका हम योग ज्ञात करना। अब इसी को क्या करना? जोड़ देना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 7 5 12 की 2 हासिल आया 1। देखिए ध्यान से जोड़ना है ना, तो जोड़ते देखिए 0 0 0 और 5, ये 5 है। अब यहाँ पर क्या है? 4 2 6, 6 1 7, 75। तो 40 के 5 का गुणज 5 का गुणज खंडों का योग क्या आ रहा है? गुणनखंडों के योग 75। तो ऐसे ही हमें 240 के निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम 240 का इस मेथड से लगाएंगे तो आपके पास समय नहीं है। तो देखिए कैसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम 240 लिखेंगे। 240 को क्या लिख सकते हैं? और देखिए ध्यान से, इस 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम 24 गुणे 10 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब इसको गुणा करेंगे तो ये 240 है कि नहीं है? अब क्या लिख सकते हैं इसको? 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। और 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। अब बताइए 8 को अब क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। गुणा 3, 3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा 5, ये गुणा 2। फिर 2 यहाँ देखिए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, बेस समान है नहीं है? बेस समान है तो घातें जुड़ जाती। इनकी घात 1 और इनकी घात 3। जैसे x की पावर 2 गुणा x की पावर 3, बेस समान होने पर घातें
जुड़ जाती तो x की पावर 5 होगा। वैसे यहाँ पर है बेस हमारा समान है तो हम घाते जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 1 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। बात समझ में आ रहा है। अब इधर देखते हैं थोड़ा, देखिए तो ये आया ये। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं और क्या क्या करना है इसका, हमें 8 के गुणज हो निकालना है। तो इसका मतलब हमें 8 का गुणज निकालना, तो 8 पहले निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 8 से ही तो आपका पहाड़ा शुरू होता है कि नहीं होता, 8 से शुरू होता है। तो हम 8 पहले निकाल लेंगे तभी तो आगे बताएंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा कि 32 होगा, क्या 64 होगा, क्या होगा। तो हम पहले 8 इसमें से निकालेंगे तभी बता पाएंगे। तो देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 8 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 8 निकालना है पहले। क्यों, क्योंकि 8 से शुरू होता है गुणा। बात समझ में आ रही है ना। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 1 बच रहा गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। बात समझ में आ रही है, ये आया। अब देखिए अब इसका क्या निकालना है, योग निकालना। ये तो कह रहा क्वेश्चन यहाँ से 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना है जो 8 के गुणज हो। अब हमें योग ज्ञात करना, तो देखिए ये इधर, अब इधर देखते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है। हमें योग ज्ञात करना, तो इसको जो ब्रैकेट के अंदर है इनको क्या करना पड़ेगा, विस्तार। तो विस्तार करते ये 2 की पावर 3 बाहर रहेगा। अब अंदर को विस्तार करते हैं, 1 को विस्तार करना, पावर को विस्तार किया जाता है, इतना ध्यान में रखना। तो पावर कहाँ से शुरू होगी, 0 से पावर शुरू होगी। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस और 2 की पावर 1। बात समझ में आ रही है। फिर लगाएंगे गुणा, अब इसका करना है, और 3 की पावर 0 गुणे पल जोड़ना है ना, तो योग निकालना है प्लस, अब 3 की पावर 1। बात समझ में आ रही है ना। फिर ये गुणा, तो फिर गुणा लगाएंगे हम। 5 की पावर 1 का विस्तार करना है, तो 5 की पावर 0 फिर प्लस 5 की पावर 1, क्योंकि 1 ही तो है तो हमें 1 तक चलना है बस। बात समझ में आ रही है। तो इसको फिर लिखेंगे 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। किसी चर संख्या की पावर 0 या अचर संख्या की पावर 0 होता है तब उसका मान 1 होता है, तब उसका मान 1 होता है। बात समझ में आ रही है, तब उसका मान 1 होता। वैसे ही इधर तो देखिए 2 की पावर 0 का मान 1 हुआ प्लस, और 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, गुणा लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, गुणा लगाएंगे। अब 3 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा प्लस 3 की पावर 1 है तो 3 होगा गुणा 5 की पावर 1 है तो 1 होगा प्लस, और 5 की पावर 1 है तो 5 होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8। अब हम 8 लिख देंगे, 2 1 3। बात समझ में आ रही, गुणा, और 2 और 3 1 4 गुणा, और 5 1 6। बात समझ में आ रही है, 3 4 6। अब इसी को क्या करना है, गुणा। देखिए गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या है 8। अब अंदर गुणा कर लेते हैं पहले। देखिए 4 3 12, 4 3 12 और 12 छंग 72। तो 8 गुणे 72 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 8 गुणे 72 बराबर कितना आएगा। देखिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1। 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, और 8 सत्ते 56 और 56 1 57। तो ये कितना आएगा, 56 1 57। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 576। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, योग फल 240 के
8 के गुणज खंडों का योगफल क्या आया? 576। ये आपका होगा आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 540 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन है। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा गुणनखंड बताना है आपको कि वो पूर्ण वर्ग में निकले। बात समझ में आ रहा है? और पूर्ण घन में। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं एक उदाहरण के टाइम में, जैसे 8 का गुणनखंड बताइए आपके कि कितने 8 के गुणनखंड हैं। पहले निकालते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, क्या निकलेंगे? 1 निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। फिर 2 दूना 4 निकलेंगे। फिर और क्या निकलेगा? 4 दूनी 8 निकलेगा। और इसमें से कुछ निकलेगा? नहीं, और कुछ नहीं निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बताना है इसमें? अब बताना है कि 8 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हों और पूर्ण घन हों। तब आप यहाँ से बताइए, जो यहाँ आया है ये, यहाँ से आप बताइए कि इसमें कितने पूर्ण वर्ग लिखा है, या इसमें से कितने का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल बात समझ में आ रही कैसे होता है? वर्गमूल का मतलब होता है जिस चीज का निकालना वो 2 बार हो। जिस चीज का निकालना हो वो 2 बार। जैसे हमारा वर्गमूल निकालना हो तो हम 2 बार होंगे, तभी हम बाहर जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो वैसे ही यहाँ पर 2 अकेला है, तो इस और 4 में कितने 2 हैं। 2 लिख सकते हैं, 2 की नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम। तब यहाँ से क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग निकालना कि कितने हैं। तो 4 क्या है? 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 2 आएगा। कैसे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। और पूर्ण वर्ग के लिए 2 का जोड़ा बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जोड़े से जब निकालेंगे तो 2 ही तो निकलेगा। तो इसका मतलब जो ये 4 है ये पूर्ण वर्ग में है। तो पूर्ण वर्ग इसमें से कितने हों? 1 ये, और क्या 1 भी तो है। 1 कैसे है? 1 गुणे 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तभी तो 1 आएगा। इसमें भी तो जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग है। तब इसमें कितने पूर्ण वर्ग निकलेंगे? कितने? 2 पूर्ण वर्ग हैं 8 के। 8 के 2 पूर्ण वर्ग। कैसे? 4 और 1 मिलाकर 2 पूर्ण वर्ग। अब देखिए घन कितने होते हैं? पूर्ण घन कितने हैं? देखिए 2 तो पूर्ण घन तो है नहीं है, और 2 पूर्ण घन नहीं है तो और क्या है? 8 है कि नहीं है? 8 का हम 8 का घन मूल निकाल सकते हैं आप कि नहीं निकाल सकते? घन मूल में 3 का जोड़ा बनता है। इसका मतलब जिसका घन मूल निकालना हो वो 3 बार में लिख सके उसको। जैसे 8 का हम 8 का पूर्ण वर्ग निकालना, तो 8 को क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, तब इसका हम पूर्ण वर्ग, वो पूर्ण घन इसका निकाल सकते हैं ना हम। तब तो एक पूर्ण घन ये होगा, और तो ये भी तो एक पूर्ण घन है कि नहीं है? एक को तो क्या लिख सकते हैं? एक को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका जब तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है कि नहीं है? तो इसमें कितने पूर्ण घन हैं? 2। पूर्ण वर्ग कितने थे? 2। और पूर्ण घन कितने हैं? 2। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए। तो वैसे क्वेश्चन इसमें निकालना है किसका कितना होगा। देखिए ठीक, 540 के कितने गुणनखंड होंगे। तो जैसे हमने इसका निकाला, उस मेथड से इसको निकालेंगे तो समय लगेगा, और समय बचाने के लिए देखिए हम कैसे इसका निकालते हैं। ये लिखा है 540। 540 को क्या लिख सकते हैं हम? 54 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं 54 गुणे 10। अब इसको हल करेंगे तो 540 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते? 54 को अब क्या, और अच्छा देखिए ये क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें अब क्या निकालना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले गुणनखंड निकालेंगे ना, तभी तो बता पाएंगे कितने पूर्ण घन हैं या कितने पूर्ण वर्ग हैं। तब गुणनखंड निकालने के लिए हमें
जिसका पावर बनाना है, बेस का हमें अभाज्य संख्या बनाना है, अभाज्य संख्या के पावर में बनाना। तो यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या बनाना है, इसलिए हम अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ेंगे। देखिए कैसे, 5 ये 54 को क्या तोड़ सकते हैं, 9 छंग 54 होता है कि नहीं होता है, 9 छंग 54 होता है, तोड़ दिया। अब देखिए 10 को क्या तोड़ सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, इस 10 को क्या तोड़ सकते हैं आप, 10 को क्या होगा, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 होगा ना, 5 दूनी 10। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते। आप ध्यान देखिए, हमने अभी क्या बताया, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, और 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, गुणे 5 गुणे 2 बराबर 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, किसमें, गुणा में। गुणा में बेस समान होने पर घातें जुड़ती हैं। 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3। बात समझ में आ रही है। फिर लगाएंगे गुणा। अब क्या है, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, तो 2 कितनी बार है, 2 2 बार 2 है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं आधार समान होने पर। तब कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 2, 5 कितने, 5 एक ही है, तो हम 5 को 1 लिख देंगे। अब देखिए ये आपके गुणनखंड निकलेंगे, ठीक। अभी इसका मैं पावर में देखिए, पावर में एक एक जोड़ देंगे तो ये पता चलेगा कि कितने गुणनखंड हैं इसके। हमें गुणनखंड कितने वो नहीं बताना, और बताना कौन सा, कि कितने पूर्ण गुणनखंड है ये बताना है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इधर ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, 3 की पावर 3, इधर देखिए 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे क्या लिखा है, 5 की पावर 1। अब देखिए इसको हमें विस्तार करना, किसको विस्तार करना है, घात को विस्तार करना। तो जब घात को हम विस्तार करते हैं तो क्या क्या लिखा जाता है, देखिए इन तीनों को हमें विस्तार करना, ध्यान से देखना। देखिए 3 की पावर 3 है, तो 3 को विस्तार करना तो कहाँ शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से, और 3 की पावर 3 बार, क्योंकि 3 की पावर 3 तक चलना, तो ये चल दिया। अब 2 की पावर 2 है, तो उस 2 को विस्तार करना, विस्तार करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर को 1 है, 1 को विस्तार करना तो क्या होगा, 5 की पावर 0 1 आएगा, और 5 की पावर 2 2 नहीं 1 लिखेंगे, 5 की पावर 1, बस 1 ही तक तो चलना है, बस हो गया। अब मैंने इसका विस्तार किया है, अब क्या निकालना है, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो चीज निकालना है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग निकालना है ना। अब हम पहले पूर्ण वर्ग निकालते हैं, ध्यान से देखना। पूर्ण वर्ग के लिए देखिए, अब यहाँ पर आप इस 3 के लाइन में बताइए कोई पूर्ण वर्ग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। निकलेगा कैसे, देखिए 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, हमने बताया था, और 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, और 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 का पूर्ण वर्ग आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तब ये एक निकलेगा, और एक ये निकलेगा, और एक ये निकलेगा। तो इसका मतलब इसमें तो 3 है ये, लेकिन ये 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ से है, और एक यहाँ से है, और एक यहाँ से है, तो तीनों को जब गुणा करेंगे तो एक ही तो निकलता है। अब ये कहाँ से आया, देखिए एक इसका मान होता है, अब ये कहाँ से आता है, देखिए कैसे, 3 की पावर 0 कामा 2 की पावर 0 कामा 5 की पावर 0 का मान
एक होता है। बात समझ में आ रही है? एक होता है। तो ये कैसे एक हुआ, ये लिखा है। ठीक, अब और देखिए और क्या निकलेंगे पूर्ण वर्ग में। एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। पूर्ण वर्ग के लिए है 3 की पावर 3 नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 की पावर 3 बार लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 को 3 बार लिखना, तो हमें पूर्ण वर्ग में सिर्फ दो जोड़ा निकलता है, दो जोड़ा। अब यहाँ पर 3 की पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 बार निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एक ये, तो टोटल कितने निकलेंगे? देखिए, एक यहाँ से और एक ये मिलाकर कितने? 3। ये क्यों अलग अलग है? क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 समान में नहीं है, ये यहाँ पर समान में था। बात समझ में आ रही है? इसका जब मान हल किया तब एक एक निकला, तब वहाँ पर एक मानेंगे। यहाँ पर 9 निकलेगा, यहाँ पर 4 निकलेगा, इसलिए समान में नहीं है, तो इसको हम अलग अलग गिनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कितने होंगे ये? 1 2 2 1 3। तो कितने पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? 3। बात समझ में आ रही है? कितने पूर्ण वर्ग संख्या होंगी आपका? 3। ये होगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या में आंसर। अब देखिए और क्या निकालना है? पूर्ण घन में निकालना है। किस में? पूर्ण घन में। अब यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण घन। अब देखिए जो रेड पेन से लिखा गया है वो पूर्ण वर्ग के लिए, अब जो ब्लैक पेन से हम लिख रहे हैं वो पूर्ण घन के लिए। देखिए ध्यान से। अब यहाँ से देखिए पूर्ण घन क्या, इसमें भी तो निकाल सकते हैं। एक का घन, एक का घन क्या होता है? एक होता है। बात समझ में आ रही? और एक का घनमूल क्या होता है? एक होता है। तब कैसे? क्योंकि एक को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो एक ही आता है। तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ से एक निकलेगा। बात समझ में आया? अब देखिए 3 की पावर 1 है यहाँ पर, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ 3 एक ही बार, और घनमूल में 3, जैसे 3 की पावर 3 होता है तब होता। क्यों? क्यों उसमें 3 का जोड़ा बनाया जाता है। अब ये देखिए कि ये है 3 की पावर 3 है, इसका घनमूल हम निकाल सकते हैं, ये पूर्ण घन है। 5 की पावर 1 ये नहीं है, 2 की पावर 1 ये भी नहीं है, और 2 की पावर 2 हमने निकाल चुके हैं, वो पूर्ण वर्ग में। बात समझ में आई? तो एक ये निकलेगा और एक ये टोटल 1 और ये वाला 1 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2। बात समझ में आ रही है? ये आपका पूर्ण घन में 540 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? कितने? 3। और तथा पूर्ण घन कितने? पूर्ण घन कितने हैं? 2। बात समझ में आ रहे? ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। जितने एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूर्ण घन कितने हैं? पूर्ण घनमूल कितने निकाल सकते हैं? विषम गुणनखंड कितने होते हैं? योग पूछ लेता, अभी एक पूछ लेगा कि पूर्ण घन ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि 540 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हो और उनका योगफल भी बताइए। पूर्ण वर्ग हो और योगफल भी बताना। संख्या कितनी है? 3 संख्या। वो संख्या में पता नहीं अभी कि कौन कौन संख्या होंगी, उसको हमको निकालने के बाद उसको जोड़ देंगे तब पूर्ण योगफल पता चलेगा। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते। देखिए एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए? ऐसी संख्या आपको बताना है कि एक अंक में ऐसी संख्या आपको बताना है एक अंक की जो वो सिर्फ 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। सिर्फ 3 संख्या से कटनी चाहिए बस, ना तो 2 ना तो 4, सिर्फ कितना? 3 संख्या। वही तो कह रहा है कि एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हो। केवल 3 गुणनखंड, इनका मतलब हो रहा है कि ऐसी संख्या एक अंक की बतानी है कि सिर्फ उनका गुणनखंड 3 संख्या होनी चाहिए। वो सिर्फ 3 संख्या से ही कटनी चाहिए बस, 4 नहीं होनी चाहिए ना तो 2 होनी चाहिए, सिर्फ कितना? 3। अब देखिए कैसे। अब आप बताइए एक अंक की संख्या कितना होता है?
कितना होता है? 9 होता है। देखिए ये होता है एक अंक की संख्या। कहाँ तक जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये होगा 9। बात समझ में आ रही है? ये एक एक अंक की संख्या है। 1 से शुरू होता है, 9 तक लिखी जाती है एक एक अंक की संख्या। अब हमें क्या बताना है इसमें कि केवल कितनी एक अंक की संख्या है? केवल 3 गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि ऐसी कितनी संख्या है कि 9 को विभाज्य कर सके, लेकिन सिर्फ 3। अब देखिए 9 को हम पहले 9 को विभाजित करते, किससे किससे होगा, तभी तो हम बता पाएंगे क्या कौन कितनी संख्या होगी। देखिए 9 को कितनी संख्या विभाजित कर सकती? देखिए क्या आएगा? पहले 1 से काट सकते हैं, कट जाएगी। फिर उसके बाद किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। फिर उसके बाद किससे काट सकते? और 9 से काट सकते हैं। और ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 9 को विभाज्य कर सके, नहीं है ना। अब देखिए 8 को कौन कौन संख्या काट सकती है? 8 को बताइए कौन कौन संख्या काट सकती है? 8 को 1 काट सकती है, और 2 काट सकती है, और 1 काट सकती है, 2 और कितना? 4 से भी तो कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? 7 को 7 1 से काट सकता है, और 7 से 6 को 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। समझ में आ रही है ना। 5 को कितने से? 1 से कटेगी, और किससे? स्वयं से कटेगी, और नहीं कर सकती। 4 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, और 4 से कटेगा। और 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा, और स्वयं से कटेगा। 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से कटेगा। और 1 किससे कटेगा? 1 स्वयं से कटता है। बात समझ में आ रही? अब इसी में आपको बताना, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए? ऐसी संख्या आप बताइए जिनको सिर्फ 3 संख्याओं से काटा जा सके बस, और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 9 को देखिए, 9 में कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। नहीं तो ये होगा आपका कि नहीं होगा? एक ये होगा, और क्या होगा? और देखिए 8 में कितनी संख्या है? 4 संख्या है ना 8 में। 8 में 4 संख्या, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, और 5 भी नहीं होगा, और 4 होगा। क्यों? देखिए क्यों? 1 2 4 3 ही तो संख्या है इसमें। 3 संख्या 4 को विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है ना। ये तो कह रहा 3 गुणनखंड होना चाहिए केवल। इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 1, और कितनी है? ये आपका ऑप्शन लिखा है। अब इस ऑप्शन से बताइए कितना आंसर होगा? 1 ये और 1 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका मिलाकर? 1 1 2। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर है? ए नंबर पे है, जो कि पहले नंबर पर है। ये आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हो? अब हमें कितनी बताना? 2 अंकों की संख्या, सिर्फ 2 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से शुरू होता है, कहाँ तक? 99 तक चलनी है ना। यही तो 2 अंकों की संख्या होती है। अब क्या निकालना है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड, तो 2 अंकों की संख्या में कितनी होंगी? 3 गुणनखंड होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है? देखिए आएगा आपका एक 25 निकलेगा, और दूसरा निकलेगा आपका कितना? 49। यही सिर्फ 2 संख्या हैं कि जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड हैं। अब देखिए कैसे। ये 1 से कटेगा, 1 से, फिर किससे कटेगा? 7 से, फिर स्वयं से। और ऐसी कोई संख्या नहीं कि 49 को काट सके। 25 किससे कटेगा? 1 से, और 5 से, और 25। इसमें भी 3 गुणनखंड है, और इसमें भी 3 गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? तो 2 अंकों की ये संख्या है कि नहीं है ना। तो इनको एक संख्या 1 से कट सकती है, 7 से 49 से, 1 से, 5 से और 25 से। तो कितनी संख्या विभाजित इनको कर रही है?
3 संख्या ना, ये तो कह रहा 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो कितनी संख्या निकल गई आपकी? 2 संख्या। तो आपसे आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? ए नंबर। कौन सा सही है? ए नंबर। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए नंबर। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब हम देखिए, अब इस टॉपिक का लमसम क्वेश्चन हर टॉपिक का हो चुका है, ठीक। अब कल हम आपका पार्ट 11 लेके आएंगे, जो कि इस टॉपिक पर नहीं रहेगा, वो दूसरी टॉपिक का रहेगा। वो हो सकता है शून्यों की संख्या ज्ञात करना पर, वो पार्ट कल लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? थैंक यू। कला। जय हिंद, जय भारत।